नमस्ते आप सभी को। आज फिर से मैं एक बार फिर से पुनः आप सबके बीच आ चुका हूँ। अब जानते हैं आज संहिताओं में संगीत। पहले आप जो भी मैंने बोला है, जो भी वाचन करा है, उनमें उनके माध्यम से आपने जाना देशी मार्गी या उसका महत्व संगीत का, उसके भेद, ये सब संगीत का अर्थ, ये सब। अब जानेंगे कि संगीत का जो सोर्स है, कि किन किन पुस्तकों में, किन किन ग्रंथों में, या वैदिक ग्रंथ जो 4 हैं हमारे, तो जो सबसे प्रमाणिक ग्रंथों में से माने जाते हैं, तो इसका सोर्स क्या है, किन किन ग्रंथों के माध्यम से हम जानते हैं कि संगीत का वर्णन हुआ है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। संहिताओं में संगीत। वेद में तीनों लोक, चारों वर्ण, चारों आश्रम तथा भूत, भविष्य और वर्तमान सभी का ज्ञान सम्मिलित है। इनमें हमारे जीवन से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलापों का अंतर्भाव है। अतः वैदिक साहित्य के हमारे जीवन में सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण वेदों का ज्ञान प्रत्येक सभ्य एवं शिक्षित व्यक्ति के लिए अपेक्षित ही जान पड़ता है। आइए जानते हैं कि वेदों का उद्भव कैसे हुआ एवं अर्थ उसका। ओम, तत्, सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा गया है। इसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, दान और तप रूप आदि क्रियाएं सदा ओम से ही आरंभ होती रही हैं। वेदों की रचना के विषय में भारतीय मनीषियों में 2 पक्ष पाए जाते हैं। कुछ विद्वान इनको अपौरुषीय मानते हैं और कुछ पौरुषीय। डॉक्टर वी.एस. भार्गव के अनुसार वेद का अर्थ ज्ञान और हिंदू मान्यता अनुसार ये शाश्वत व अपौरुषीय है। इनकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं हुई, अपितु मनीषियों ने इन्हें ईश्वर से सुना है। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कल्लीनाथ के अनुसार श्रुति का अर्थ वेद और पद का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। ब्रह्म से संबंधित पदों का अंतर्भाव वेदों में होने के कारण प्रणव श्रुति पद अथवा वेदों की उत्पत्ति स्थान है। सनातन ब्रह्म के सनातन विधान के रूप में वेद को स्वीकार करते हुए वेदों को भगवान का निश्वास कहा गया है। वेद शब्द विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे और विद दृलाभे, इन 4 धातुओं से निष्पन्न होता है। इनका तात्पर्य है जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो ऐहिक एवं कामोषिमिक दोनों प्रकार के विचारों का कोश हो, और जो लौकिक तथा लोकोत्तर लाभप्रद हो। ऐसे ग्रंथ को वेद कहते हैं। सत्तार्थक विद धातु सत, ज्ञानार्थक विद धातु चित और लाभार्थक विद धातु रस की बोध है। अतः सभी के अनुसार वेद सच्चिदानंद का ही प्रतीक है, सच्चा और वास्तविक ज्ञान है, तथा इन्हीं को भारतीय आर्यों का सर्वप्रथम और सर्वमान्य ग्रंथ माना गया है। गद्य, पद्य, गान अथवा शैली भेद से वेद 3 और यज्ञ में कार्य करने वाले ऋत्विजों के अनुसार अथवा संहिता भेद से 4 हैं। मूल और व्याख्या भेद से वेद 2 प्रकार के हैं। मंत्र और मंत्रों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण से आशय है ग्रंथ। संगीत रत्नाकर के अनुसार ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसे वेद प्रदान किए, और ब्रह्म ने ही ब्रह्मा के द्वारा वेदों से ही सृष्टि की उत्पत्ति करवाई। प्राचीन ग्रंथों में मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। वेद भारतीय संस्कृति की पोषक विद्याओं व कलाओं के आधार पर ग्रंथ है। अतः हमारी संस्कृति की कला, ज्ञान और आध्यात्मिक आस्था आदि जीवन के सभी तत्वों का संबंध वेदों से होना स्वाभाविक ही है। अब जानते हैं वैदिक साहित्य का वर्गीकरण। इसका मुख्य रूप से वर्गीकरण 6 भाग में किया गया है।
जिनमें पहला है संहिताएं, जिसको कुछ लोग संहिताएं भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, कल्पसूत्र और छठा शेष वेदांग जिसको बोलते हैं। अब जानते हैं संहिता का अर्थ। संहिता का अर्थ है गायन योग्य वेद मंत्रों के संग्रह का नाम संहिता है। ऋक शब्द ऋच धातु से उत्पन्न हुआ है। ऋच स्तुतो अर्थात ऋच धातु का प्रयोग स्तुति और प्रार्थना आदि के लिए होता है। ऋक ऋच धातु का संज्ञा रूप है। ऋक का अर्थ है स्तुति मंत्र। जिस ग्रंथ में ऋक या स्तुति मंत्रों का संग्रह हुआ है उसे ऋक संहिता कहते हैं। यजूस या यजुः शब्द यज धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है यज्ञ या पूजन करना। जिन मंत्रों का व्यवहार यज्ञों में गान के लिए होता है उनको यजुस या यजुः कहा जाता है। मीमांसा सूत्र पर शाबर भाष्य के अनुसार स्वरः साम शब्देन लोके आभिधीयते, अर्थात प्रयोग में साम शब्द का अर्थ स्वर है। यज्ञानुष्ठान में व्यवहार के योग्य ऋक मंत्रों का संग्रह जिस ग्रंथ में होता है उसको साम संहिता कहते हैं। जिन मंत्रों का प्रयोग यज्ञ अथवा गान के लिए ना होकर शांति, स्वास्थ्यायन और रक्षण के लिए होता है उनके संग्रह को अथर्व संहिता कहते हैं। वेदों के संहिता काल के बारे में इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ भारतीय विद्वान इसको ईसा से लगभग 25 से 50 सहस्त्र वर्ष पूर्व बतलाते हैं। विंटरनिट्स, कीथ तथा रैपन आदि यूरोपीय विद्वान इसको ईसा से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व मानते हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह, जिनकी एक पुस्तक है वैदिक साहित्य का इतिहास, उनके अनुसार मान्य मत के अनुसार वेदों का काल ईसा से कम 6 से 2000 वर्ष पूर्व कहा गया था। वर्तमान समय के हिसाब से इसको आप 4000 वर्ष कह सकते हो। ऋक संहिता में संगीत विषयक सामग्री अभी स्वरंती भुवनस्य निहसन्ते, अर्थात इस भुवन के अनेक ऋषि मनीषी अथवा विश्व के महान लोक संगीत नए स्वर के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद में संगीत संबंधी अनेक वर्णन पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से संगीत के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। ऋक संहिता सबसे प्राचीन है। इसके अधिकांश मंत्र स्तुति परक हैं। वेदों का त्रय विद्या के रूप में उल्लेख प्राचीनतर वैदिक साहित्य की विशिष्टता है। ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में ऋक, यजु तथा साम का नाम पूर्वक उल्लेख है। ऋग्वेद से मिली संगीत विषयक सामग्री का अवलोकन करने से पता चलता है कि इतने प्राचीन समय में भी भारतीय संगीत का शास्त्र सुनियोजित तथा प्रामाणिक रूप में स्थिर हो चुका था। ऋग्वेद अथवा संहिताओं में गीत के लिए गिर, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम आदि शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। संहिताओं में गायक के लिए गातुवित शब्द का उल्लेख किया गया है। संगीत की गुरु शिष्य परंपरा का भी ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार स्वरंत्यत्व सुतो नरो वसो निरेक उक्थिने, अर्थात हे शिष्य तुम अपने आत्मिक उत्थानार्थ मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता हूँ। अगर तुम संगीत के द्वारा उस परम शक्ति का आह्वान करोगे तो वह तुम्हारे हृदय में बसकर तुम्हें अपना प्यार प्रदान करेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध तार वाद्य बाण अथवा वाण का वर्णन मिलता है। वीणा शब्द कहीं नहीं मिलता। वानस्य सप्त धातु में वान इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। सायन के अनुसार वान शब्द का अर्थ है 100 तारों वाली वीणा। अवनद वाद्यों में दुदुम्भी का स्थान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य भी कई प्रकार के वाद्यों का वर्णन ऋग्वैदिक साहित्य में पाया जाता है। यजु संहिता में संगीत, अब देखते हैं। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ संबंधी प्रार्थनाएं संकलित हैं, अर्थात कर्मकांड से संबंधित। गद्यात्मको यजु, अर्थात गद्य में लिखे गए वेद को यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद से काफी बाद का है। इसमें वीणा के अतिरिक्त अन्य भी कुछ वाद्यों का वर्णन किया गया है। कुछ मुख्य वाद्य इस प्रकार है: आडंबर, वीणा, तुणव, शंख,
पणिघ्न तथा तलब आदि आडंबर भेरी वर्ग का एक अवनद्य वाद्य है। चारों ओर जो ध्वनि को जोर से फेंके वह आडंबर है। वीणा तंत्री वाद्यों में सर्वप्रमुख है। वीणा शब्द का सर्वप्रथम वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। शंख फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य है। यह आज भी इसी नाम से प्रचलित है। पाणिघ्न का अर्थ हाथ को मारने अर्थात ताली देने वाला है। तलब तल से संबंधित है। संभवतः यह मंजीरे जैसा कोई वाद्य रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यजुर्वेद में भी संगीत विषयक काफी जानकारी विद्यमान है। भारतीय संगीत शास्त्र में इस सामग्री का अति विशिष्ट महत्व है। आज भी आप देखते होंगे ताली खाली का जो चलन है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में तो बहुत कम है, पर आप जब कर्नाटक संगीत में जाओगे तो वहां एक अनिवार्य अंग के रूप में ताली खाली जो भी गायक होते हैं गाते हैं तो वो ताली खाली देते ही अनिवार्य रूप से। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियंस म्यूजिशियन इसका प्रयोग नहीं करते हैं, पर उतना विधिवत रूप से नहीं करते जितना नॉर्थ इंडिया में, जिसको कर्नाटक संगीत आप कह सकते हो, उसमें किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उस प्राचीनतम जो परंपरा है संगीत का, उसी को आप देख सकते हैं। अब देखते हैं अथर्व संहिता में संगीत। अथर्व संहिता का आकार ऋग्वेद से 10वें मंडल जितना है। इसके अधिकांश मंत्र भी ऋग्वेद के 10वें मंडल से ही लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र तथा जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। चारों वेदों में अथर्व वेद का एक विशिष्ट स्थान है। अथर्वणम संज्ञा उन मंत्रों के लिए है जो सुख मूलक एवं मंगल प्रदान करने वाले हैं। आंगेरिस का संबंध उन अविचार मंत्रों से है जिसका प्रयोग जारण मारण आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अथर्व वेद के अनुसार ऋक तथा साम दोनों यज्ञ कर्म के लिए ओज, बल तथा मांगल्य का संपादन करने वाले हैं। साम के हिंकार तथा प्रस्ताव आदि 5 विभागों का आलंकारिक विवरण अथर्व वेद के अनेक मंत्रों में पाया जाता है। सामगान की समृद्धि अथर्व काल में ही हो चुकी थी तथा नानाविधि क्रियाकर्मों में उसका स्थान आवश्यक था। विवाह, यात्रा आदि सामाजिक अवसरों पर जिन गीतों का गान किया जाता था उनमें रैम्य, नाराशंसी तथा गाथा आदि गीतों का स्थान प्रमुख था। वाद्यों के अंतर्गत आघाट, करकरी तथा दुदुम्बी आदि का उल्लेख अथर्व वेद में भी, दुदुम्बी जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसका वर्णन मिलता है और अगेन अथर्व वेद में भी मिलता है इसका वर्णन, स्थानों पर उपलब्ध होता है। अथर्व वेद के गोपथ नामक ब्राह्मण में विप्रों के लिए संगीत सर्वथा निषाद माना गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि संगीत विषय की धारणा उसके लौकिक एवं साधारणतः वर्णित पक्ष के संबंध में रही होगी। साम जैसे उच्च श्रेणीय संगीत के प्रति अथाह श्रद्धा भाव वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता है। सामगान का उद्भव कैसे हुआ? सामगान का उद्भव देखते हैं। भावो ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम, अर्थात भावना ही देव का निवास स्थान है। भगवान के साक्षात्कार का मुख्य आधार भावना ही है। भावना एक तेज प्रवाह है। इसका सही दिशा निर्देशन मात्रा ज्ञान से ही हो सकता है। ज्ञान के अभाव में भावना भटक कर विपरीत दिशा में जा सकती है। अतः ज्ञान एवं भावना का समन्वित रूप ही संपूर्णता अथवा ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है। ज्ञान की परिपक्वता से विश्वास उपजता है और भावना की परिपक्वता से श्रद्धा। परिष्कृत ज्ञान और उत्कृष्टतम भावना का संयोग ईश्वरत्व है। इसी प्रकार वेद का अर्थ ज्ञान और साम का अर्थ है गान। गान का संबंध भावनाओं से होता है। भावना और गान दोनों का संगम अथवा समन्वय ही साम है, जिसको आप सामगान कहते हो। शब्द अभिव्यक्ति की 3 धाराएं मानी जाती हैं, गद्य, पद्य एवं गान। ज्ञान की अभिव्यक्ति की इन 3 विधाओं के कारण ही वेद को वेद त्रयी कहकर पुकारा जाता है। गुण अथवा ज्ञान के आधार पर वेद 4 प्रकार के हैं। गुण वर्णन के मंत्र अर्थात ऋग्वेद, यज्ञ कर्म के मंत्र यजुर्वेद, गान के मंत्र अर्थात सामवेद और ब्रह्म ज्ञान के मंत्र अर्थात अथर्ववेद। भाषा के
को भावपूर्वक बनाने का प्रयास में ही मंत्र बने हैं। गद्य और पद्य की अपेक्षा गान में भावों के अभिव्यक्तिकरण की शक्ति अधिक होती है। अथवा वेद मंत्रों के भाव को गान के माध्यम से अभिव्यक्ति करने की कोशिश की गई तो साम वेद का उद्भव हुआ। साम संहिता में संगीत। सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम, जो साम को जानता है वह वेद को के तत्व अथवा सार को जानता है। साम शब्द का अर्थ गान अर्थात गेय वस्तु रहा है। उपनिषदों की यह मान्यता है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मा का संगीत है। छंदोग्य उपनिषद में साम का अर्थ साज और अम द्वारा विभाजित करके बताया गया है। इसके अनुसार आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी स्तर पर सा और अम के संवाद से ही विश्व का संगीत चल रहा है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सा और अम से मिलकर साम बना है। सा का अर्थ है ऋचा और अम का अर्थ है षड्ज तथा ऋषभ आदि स्वर। इस प्रकार जब ऋग्वेद की ऋचाएं 7 स्वरों में मिलती हैं तो साम बनता है। ऋग जो ऋचाएं इस प्रकार है ऋक, साम, शब्द, छंदक, वाक, प्राण, बिंदु, वाद, केंद्र और परिधि। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऋक, साम, शब्द, छंदक, वाक, प्राण, बिंदु, वाद, केंद्र और परिधि एक दूसरे के पूर्वक हैं। भानु जी दीक्षित ने अमरकोश की टीका में कहा है, स्थिति पापम इति साम, अर्थात जो पाप को काट दे वह साम है। जैमिनी सूत्र के अनुसार गीतिसु सामाख्या, अर्थात गीति अथवा गीत को ही साम कहते हैं। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार साम की गति स्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो साम के स्व को जानता है उसे स्व प्राप्त होता है। अतः साम शब्द एक बहुत ही गूढ़ एवं विस्तृत अर्थ को समाहित किए हुए है, परंतु निष्कर्ष स्वरूप साम का अर्थ स्वर अथवा गान ही है। ऋक एवं साम का अंतः संबंध। सा का अर्थ है ऋचा और आम का अर्थ है आलाप। कौथुम शाखा की सामवेद संहिताओं में ऋचाओं की संख्या 1875 है, किंतु इसी शाखा के साम गानों की संख्या 2722 बतलाई गई है। डॉक्टर कर्ण सिंह के अनुसार 75 मंत्रों को छोड़कर इसके सभी मंत्र ऋग्वेद से संकलित हैं, अर्थात लिए गए हैं। ऋग्वेद के शब्दों का स्वर निबंधन ही साम है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार यह ऋक तत् साम, अर्थात जो ऋक है वही साम है। साम का मूल स्वर में निहित है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार वाणी का व्यवहार ऋक में निहित है तथा ऋक का सार साम में सन्निविष्ट है। यदि वाणी ऋक है तो साम उसका प्राणभूत है। सामगान की विभिन्न शाखाएं। भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्य जैमिनी को साम की शिक्षा दी। जैमिनी ने उनके पुत्र सुमंतु से उनके पुत्र सुनवान से स्विक्य, सुनु व सुकर्मा दीक्षित हुए। साम संहिता के विस्तार का श्रेय इन्हीं सामवेद आचार्य सुकर्मा और इनके 2 शिष्यों हिरण्य नाभ एवं पौष्यंज को है। गुरु शिष्य परंपरा से पठित वेदों में कहीं कहीं पाठ भेद व ब्राह्मणों के क्रम भेद हो गए थे। इन्हीं शाखा के नाम से जाना जाता है। इन्हें शाखा के नाम से जाना। अकॉर्डिंग टू स्वामी प्रज्ञानंदा, the samas used to be sung in different forms in different Vedic शिक्षा. The Pusputra and Narad शिक्षा have fully described about those psalms and different method of singing. वास्तव में शाखा का तात्पर्य आजकल विशिष्ट संप्रदाय द्वारा पढ़ा जाने वाला वेद माना जाता है। महाभाष्य आदि ग्रंथों के आधार पर वेद की 1131 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000, ऋग्वेद की 21 और अथर्ववेद की 9 शाखाएं कही गई हैं।
वेद की इन 1131 शाखाओं में से इस समय मुद्रित अमुद्रित कुल परंपराओं से कंठस्थ केवल 12 शाखाएं, प्रकारांतर से 10 शाखाएं और 16 शाखाएं मिलती हैं। प्रत्येक शाखा के अरण्यक और उपनिषद अलग अलग होते हैं। इस प्रकार 1131 शाखाओं में इतने ही अरण्यक और इतने ही उपनिषद उपर्युक्त वैदिक साहित्य में से बहुत थोड़े ही आज उपलब्ध हैं। महर्षि पतंजलि सहस्त्र वर्तमा सामवेद, इस कथन से सामवेद की 1000 शाखाओं का होने का प्रमाण मिलता है। जैमिनी गृह सूत्र के 53 प्रकरण में 13 आचार्यों के नाम उपलब्ध हैं। यही विभिन्न शाखाओं के प्रवर्तक रहे हैं। इन आचार्यों में से केवल 3 आचार्यों की 3 शाखाएं कौथिमी, राणायनी तथा जैमिनी उपलब्ध हैं। इनमें से कौथुम शाखा सबसे अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। सभी शाखाओं में गान अथवा मंत्रों की संख्या अलग अलग पाई जाती है। यथा कौतुम शाखा में गानों की संख्या 2722 है, जबकि जैमिनी में गानों की संख्या 3680 है। डॉक्टर शरत चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार सामवेद के विद्वानों ग्रंथों में गान ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्चिक ग्रंथ साम के साहित्यिक मात्रा के संकेत करते हैं, जबकि गान ग्रंथ के साम के स्वरमय के द्योतक हैं। अर्चित ग्रंथों की तुलना आधुनिक परिभाषा में संगीत ऐसे गीत ग्रंथों से की जाती है जिनमें केवल स्वर रहित अथवा स्वर लिपि रहित चीजों की संकलन होता है। गान ग्रंथों की तुलना स्वरलिपि सहित चीजों के साथ की जा सकती है। ये गान ग्रंथ चतुर्विध बतलाए गए हैं, जिनमें प्रथम 2 योनि गान हैं तथा बाद के 2 विकृत गान हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: ग्राम गेय गान, अरण्यक गान, उहगान तथा उहगान। वर्तमान में साम गायक बहुत कम रह गए हैं, परंतु आज भी परंपरा को नष्ट न होने देने की सद इच्छा से कुछ सामगान करने वाले साधकों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण सामगान थोड़ा बहुत शेष है। साम के स्वर। सामवेद के संहिता में पाठ में 5 प्रकार के स्वरों का वर्णन मिलता है: उदात, अनुदात, स्वरित, प्रचय और संतर। प्रचय और संतर एक प्रकार से स्वरित के ही अंग है। नारदीय शिक्षा के अनुसार प्रथमस्य, द्वितीयस्य, तृतीयोर्थ, चतुर्थका मंद्र कृष्टो अतिस्वरा एतानुकुर्वन्ति सामगाः। अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र, कृष्ट और अतिस्वार्य आदि स्वरों के माध्यम से साम का गान किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इन 4 स्वरों के नाम सांख्यवाचक हैं। मंद्र, कृष्ट और अतिस्वर इन 3 स्वरों के नाम वर्णात्मक शब्द हैं। इन 2 प्रकार के स्वरों से सामग्राम के विकास का संकेत मिलता है। वैदिक काल के प्रारंभ में स्वरों की संज्ञा यम थी। बर्नैल द्वारा संपादित साम विधान ब्राह्मण में सायन ने स्पष्ट कहा, कृष्टादय एवं यम उच्यन्ते, अर्थात कृष्ट आदि स्वर ही यम कहलाते हैं। वैदिक काल में ही स्वरों की षडज, ऋषभ तथा गांधार आदि संज्ञाएं प्रचार में आ गई थी। आरंभ में सामवेद के यमों के नाम कृष्ट प्रथम और द्वितीय इत्यादि ही थे, परंतु आगे चलकर वैदिक विद्वानों ने 2 प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया। संज्ञाओं अर्थात नाम का षडज आदि थे, परंतु आगे चलकर वैदिक विद्वानों ने षडज आदि को लौकिक, कृष्ट आदि को प्राचीन वैदिक अथवा सामगान के स्वर कहा गया है। उदात, अनुदात और स्वरित आदि संज्ञाएं व्याकरण शास्त्र में भी मिलती है। इसलिए विकासवादी विचारधारा के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि प्रारंभिक काल में उदात, अनुदात और स्वरित ये 3 संज्ञाएं व्याकरण शास्त्र की थी। बाद में संगीत शास्त्रों ने इसको ग्रहण कर लिया। ऋचाओं को जब साम गीतों के रूप में गाने लगे, तब गद्य स्वराघातों की उच्च नीचता संगीतिक उच्च नीचता में परिणत हो गई।
कहीं कहीं उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित के स्थान पर उच्च और नीच शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद स्वरित का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 प्रधान स्वर संज्ञाएं नारदीय शिक्षा में भी उपलब्ध है। इसके अनुसार उच्च, नीच और स्वरित ये 3 स्वर प्रमुख हैं। अतः उच्च और नीच शब्द का तात्पर्य उदात्त तथा अनुदात्त ही होना चाहिए। सामग्राम का स्वरूप। यम अथवा स्वरों के एक विशिष्ट समूह को सामग्राम कहा जाता है। सामग्राम अवरोही क्रम का था। इसके स्वर आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत के काफी और दक्षिणी संगीत के खरहर प्रिया के स्वरों से मिलते जुलते हैं। सामविधान ब्राह्मण और शिक्षा ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। सामगान का विकास होने पर उसके यम अथवा स्वर तीनों स्थान में प्रयुक्त होने लगे। ये जो शिक्षा है, ये वैदिक मंत्रों के संबंध में कहा गया है। वो जो साम की को जो पढ़ाया जाता था उसे शिक्षा कहा जाता था, जिसे वर्तमान समय में सामान्य शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये वैदिक मंत्रों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था पहले के समय में। तो आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सामविधान ब्राह्मण और शिक्षा ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि सामगान का विकास होने पर उसके यम अथवा स्वर 3 स्थानों में प्रयुक्त होने लगे। प्रयुक्त अर्थात प्रयोग होने लगे, अर्थात मंत्र आदि तीनों स्थानों को कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र तथा अति स्वर, ये 7 स्वर होते हैं। वैदिक काल में इनको मंत्र, मध्य एवं उत्तम कहते थे और वर्तमान समय में इनको मंत्र, मध्य एवं तार कहा जाता है। ये स्वरों के ऊंचाई और की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस नोट्स हैं उसके बेसिस पे ये ऊंचता, नीचता या फिर तार जो भी कहा जाता है, जिसमें कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र, अति स्वर में म, ग, रे, सा, उसके बाद ध, नी, प, इस तरह से स्वरों की स्थापना की जाती थी उस समय में। साम सप्तक का वर्तमान स्वर सप्तक से साम्य है। साम सप्तक आभोगी राग है। आभोगी का थाट काफी है। डॉक्टर परांजपे ने कौथुम शाखा में प्रचलित सामगान के आधार पर साम सप्तक को काफी राग के समान माना है। श्री M.L. सीताराम के अनुसार हनुमत तोरी शंकर भरण या साम वराली मूल सप्तक है। साम विकार। सामगान के लिए ऋग्वेद के मंत्रों का यथावत प्रयोग नहीं किया जाता। प्रायः मंत्रों में कुछ परिवर्तन करके इनका गान किया जाता है। इन परिवर्तनों को ही साम विकार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी प्रज्ञानंद, दी साम्स वर sung according to अक्षर विकार, like विश्लेषणा, विक्राषणा, अभ्यास एंड विराम। साम के 6 विकार हैं। विकार अर्थात अक्षर में फेर बदल करके गाना। दूसरा, विश्लेषण अर्थात शब्द को खंड खंड करके परिवर्तित रूप में गाना। तीसरा, विकर्षण, विशिष्ट प्रकार से कर्षण करके खींचकर अथवा अक्षर के स्वर को लंबा करके गाना। वर्तमान समय भी मींड के रूप में करते हैं। अभ्यास अर्थात पुनरावृत्ति करना अथवा बार बार उच्चारण करना। विराम अर्थात थोड़ी विस्तृत देकर अथवा रुक रुक कर गाना। छठा है स्तोभ। ऋचा के अक्षरों के अतिरिक्त उनमें विलक्षण अक्षरों का प्रयोग स्तोभ कहलाता है। ये अक्षर उद्गार वाचक होते हैं। सामगान में स्वर के लगाव को बहुत महत्व था। इसके श्रुति जाति कहते थे। यहाँ श्रुति का अर्थ स्वर के विशिष्ट लगाव से है, न कि 22 श्रुतियों से। इनकी संख्या 5 मानी गई है। इनके चिन्ह भी सामवेद के स्वरांकन में से मिलते हैं। नारदीय शिक्षा में इनके महत्व का वर्णन किया गया है। मतंग के अनुसार जो दीप्ता, आयाता, करुणा, मृदु तथा मध्य श्रुति जातियों के विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। सामगान की स्वर लिपि। प्रत्येक आरंभिक स्वर को षडज भाव से लेना चाहिए। आज भी तो षडज पंचम भाव वैसे लिया जाता है।
श्री लक्ष्मण शंकर भट्ट के अनुसार प्रत्येक षडज भावेन अर्थात सामगान को ग्राम के प्रत्येक स्वर से आरंभ करके गाया जा सकता है। साम का गायन जिस स्वर से आरंभ होता है उसी को साम का प्रथम अथवा आधार स्वर अथवा की नोट कहते हैं। क्रुष्ट स्वर सबसे ऊंचा समझा जाता है और अति स्वर सबसे नीचा, अतः प्रायः इनसे गान प्रारंभ नहीं होता। वात्स्यायन का मत है कि अति स्वरेन क्रुष्टेन प्रारंभो न कदाचन, अर्थात अति स्वर और क्रुष्ट स्वर से गान का कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऋचा के सिरे पर अंक के साथ यदि र अक्षर अंकित हो तो उसका अर्थ है कि उस अक्षर का स्वर दीर्घ है, अर्थात वह अक्षर 2 मात्रा तक खींचा जाएगा। यदि किसी अक्षर के बाद अवग्रह तो वह अक्षर का दीर्घत्व सूचित करता है, अर्थात उस अक्षर का उच्चारण 2 मात्रा काल तक होगा। उ उच्च का और क नीच का द्योतक है। 2 खरी रेखाओं के बीच का भाव पर्व कहलाता है। एक पर्व को प्राय एक सांस में गाते हैं। साम गान की स्वरलिपि कब से प्रारंभ हुई इसकी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं, परंतु ऋक मंत्रों से भिन्न साम गान में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों की विशिष्ट विधि लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। साम गान के ग्रंथों में स्वरांकन के रूप में से लेकर 7 तक अंकों का प्रयोग पाया जाता है। इन अंकों में 7 का अंक क्रुष्ट अर्थात सबसे ऊंचा स्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अंक क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ मंत्र और अति स्वर के लिए प्रयुक्त होता है। मंत्रों के ऊपर अंकों में स्वरांकन स्वर के शुद्ध रूप तथा मंत्राक्षरों के बीच में स्वरांकन स्वर की विकृत अवस्था के बोधक हैं। साम की गायन विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साम की गायन विधि में से गाथा के गायक गाथिन तथा साम के गायक सामग, गुदगीत साम विप्र तथा स्तोमतष्टा आदि के नाम से उल्लिखित हैं। साम गीत के प्रायः 5 भाग होते हैं। ये 5 भक्तियां कहलाती हैं। ये 5 भाग इस प्रकार है: हुंकार अथवा हिंकार, प्रस्ताव, तृतीय उद्गीत, चौथा प्रतिहार तथा 5वां है निधन। साम के 3 गायक होते हैं: प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता। मुख्य गायक उद्गाता होता है तथा प्रस्तोता एवं प्रतिहर्ता उसके सहायक होते हैं, अर्थात सहयोगी होते हैं। प्रस्ताव साम का प्रारंभिक भाग है। यह भाग हुंक से आरंभ होता है जो कि हिंकार का स्वरूप है। तीनों गायक मिलकर हुम का स्वर में उच्चारण करते हैं। इसके बाद प्रस्तोता साम गीत के प्रस्ताव भाग को ओमकार के सहित गाता है, जिसको गीत के मुखरे के समान समझा जा सकता है। इसके बाद उद्गाता उद्गीत नामक भाग का गायन करता है। छंदोग उपनिषद के अनुसार वाचः ऋग्रसः ऋचः सामरसः सामान्यः उद्गीतो रसः, अर्थात वाणी का रस ऋचा है, ऋचा का रस साम है और साम का रस उद्गीत है। साम का यह विभाग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उद्गीत का अर्थ है ऊंचा गान और उद्गाता का अर्थ है ऊंचा गाने वाला। उसके पश्चात प्रतिहर्ता उद्गीत के अंतिम पद से गान को पकड़ता है और प्रतिहार भाग को लेकर चलता है। मुख्य प्रतिहार का गान प्रतिहर्ता के द्वारा किए जाने पर उसी का खंडशः गान मुख्य उद्गाता पुनः करता है। यही खंड उपद्रव कहलाता है। अंतिम भाग या भक्ति के निधन कहते हैं। निधन का अर्थ है गीत का उपसंहार या अंतिम भाग। निधन भाग को प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता तीनों एक साथ गाते हैं। निधन के बाद प्रायः सभी गायक एक साथ ओम का उच्चारण करते हैं। सामगान में कुछ ऐसे वर्णों का भी प्रयोग होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता या आप अर्थ उनका समझने में सक्षम नहीं है, किंतु ये सामगान को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। इनको अस्तोभा अक्षर कहा जाता है। वेदों का प्रधान छंद गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती है। सामवेद के संहिता पाठ में प्राय यही छंद मिलते हैं।
सामगान में लय को सुनिश्चित करने के लिए 3 मंत्रों का प्रयोग किया जाता था, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लूत। ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और प्लूत 3 मात्रा का होता था। डॉक्टर शरत चंद्र श्रीधर परांजपे के अनुसार स्वर सीधी सामगान के लिए स्वर्ण के समान अमूल्य मानी गई है। स्वर की समृद्धि तथा सम्यक निर्वाह के लिए उपगायकों की योजना साम संगीत में हुई, जिनका कार्य मंद्र स्वर से उपगान करना था। सामगान में त्रिच का स्वरूप। प्रथम ऋचा पूर्वार्चिक की है, जो साम की योनिभूत ऋचा है। इसके बाद 2 या 3 ऋचाएं और हैं। इन सबको मिलाकर एक प्रगाथ या त्रिच बनता है। इन्हीं त्रिचों का गान साम के रूप में किया जाता है। डॉक्टर पंकज माला शर्मा ने भी इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है कि 3 ऋचाओं से युक्त से सुक्त पर साम कहा गया है। 3 ऋचाओं से युक्त आवृत्ति मूलक जो संपूर्ण गान किया जाता है उसको अस्तोम कहते हैं। साम के लिए प्रायः त्रिच उपयुक्त समझा जाता है। 3 ऋचाओं के समुच्चय को ही त्रिच कहते हैं। आजकल के गायकों की भाषा में कहा जाए कि साम गान में 3 तुके हैं। साम गान के वाद्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर यजमान की पत्नी के द्वारा सामगान के साथ गाते हुए वीणा की संगति करने का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार महाव्रत नामक सोमयाग में साम गायक उद्गाता जब भद्र नामक साम का गान करता था, तब यजमान की पत्नी के द्वारा उद्गाता के साथ सह गायक के रूप में संगति किए जाने का वर्णन मिलता है। हिरण्यकेशी सूत्र में प्राप्त उल्लेखानुसार सामगान के साथ यजमान की पत्नियां उपघाट, लिखा, अघाटी, पिछोला, करकटिका, स्तंबल वीणा, तालुक वीणा, कांडवी वीणा, अलाबू तथा कपीशी आदि वीणाओं का वादन करने के साथ साथ गाते हुए संगीत करती थी। एक और वाद्य है पिछोला, जो फूंक कर बजाया जाता है, जिसको आप सुशील वाद्य के श्रेणी में रख सकते हो। नारी भी एक सुशील वाद्य था जो फूंक कर बजाया जाता है। वीणा संभवतः इस काल के सर्वाधिक प्रचलित वाद्यों में से थे। नारद ने 2 प्रकार की वीणाएं बताई हैं, गात्र एवं दारवी वीणा। दारवी अर्थात काष्ठ वीणा और गात्र अर्थात शारीरी वीणा। दुदुम्भी अथवा भूमि दुदुम्भी इस काल के सर्वाधिक प्रचलित अवरध वाद्य में है। ऋग्वेद में दुदुम्भी के बनाने की विधि भी बताई गई है। डॉक्टर वीएस भार्गव के अनुसार मुष्टि युद्ध, वीणा वादन, बांसुरी वादन, नृत्य एवं संगीत भी सामवेद के प्रमोद के लोकप्रिय साधन थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में वाद्य संगीत का भी काफी प्रचार प्रसार था। सामगान के समय यज्ञानुष्ठान में नृत्य। तैत्तिरीय संहिता में तांडई ब्राह्मण, ऐत्रेय आरण्यक, बौद्धायन श्रौत एवं अन्य श्रौत सूत्र ग्रंथों में महाव्रत नामक सोम याग में जल से परिपूर्ण कलश धारिणी दासियों के द्वारा महादेवी के चरणों और घूमते हुए वर्तुलाकार लयबद्ध पाद संचालन से युक्त, पाद अर्थात पैर युक्त गाथा गान करते हुए नृत्य करने का उल्लेख मिलता है। 8 कुमारी दासियां जल से भरी गगरी को सिर पर धारण कर चतुष्कोण यज्ञवेदी के चारों ओर प्रदक्षिणा करती हैं। दाहिने पांव को लयबद्ध परिचालित करती हुई 2 दासियां भिल्लुलुका नामक गाथा, 2 दासी वाग्य देव विहिंबिनी नामक गाथा, 2 दासी हस्तावारा नामक गाथा एवं 2 संवत्सर नामक गाथा का गान करती हुई प्रत्येक गाथा के अंत में नृत्य आदि करती थी। वैदिक काल में लोक एवं शास्त्रीय संगीत। वैदिक काल में लोक संगीत के धीरे धीरे व्यवहारिक होने के प्रमाण मिलते हैं। यजुर्वेद में शैलुष नर्तक, गायक अथवा वीणा वादक, वंशी वादक, शंख धम, हस्तताल वादक, जो आज भी कर्नाटक संगीत में प्रचलित है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में भी पॉपुलर पर उतना नहीं, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दुदुम्भी वादक तथा वीणा के वस्त्रावरण बनाने वालों का वर्णन प्राप्त होता है।
नर्तकी पैरों में पैजनी जैसा कोई आभूषण पहनती थी, आज भी पहनती हैं, जो हमारी कथक नृत्यांगनाएं हैं। इन नृत्यों के कई विभाग होते थे। पहला है रज्जु नृत्य, दूसरा है सलील नृत्य, तीसरा है अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य चौथा, पांचवा है वसंत नृत्य आदि। यह वर्गीकरण ऋतु, पर्व, त्योहारों तथा उत्सवों पर आधारित था। ऋग्वेद के अनुसार देवगणों के भी नृत्य आदि कार्यक्रम होते थे। इससे मालूम होता है कि देवगण समूह में नृत्य करते थे। वैदिक काल में हिजड़ों द्वारा अर्थात किन्नरों के द्वारा उच्च स्वर के साथ किए जाने वाले गान का भी वर्णन मिलता है। लोक गीतों में मुख्य रूप से गाथा, नरांशंसी तथा रैम्भी आदि प्रकारों का व्यवहार होता था। गाथा वे गीत थे जिनका संबंध प्राचीन परंपराओं से था, और नारशंसी वे गीत थे जो तत्कालीन राजा की स्तुति में गाए जाते थे। वैदिक संगीत का दूसरा स्वरूप शास्त्रीय संगीत है, जिसे हम साम कहते हैं, अथवा वैदिक साम ही शास्त्रीय संगीत का प्राचीनतम रूप है। ये भूमिका अदा की माफी चाहूंगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि साम हमारे संगीत का आधार है। साम गान में उन समस्त तत्वों का बीज है जिसका व्यवहार प्रवर्ती काल में हुआ अथवा वर्तमान काल में हो रहा है। धन्यवाद।